जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज मैं आई हूँ दिल्ली साइंस म्यूज़ियम। ये था टिकट कॉर्नर, ये था एंट्रेंस एंड जस्ट इसके साइड में था कैफेटेरिया और उसके जस्ट बाहर लगा हुआ था ये ब्यूटीफुल सा अर्थ जहाँ पर लोग खड़े होकर पिक्चर्स ले रहे थे। और हमने हमारी नज़र छत पर गई, देखा तो वहाँ पर एक डायनासोर रखा हुआ था जो कि बहुत सुंदर लग रहा था। बिल्डिंग के जस्ट पीछे इन्होंने पार्किंग दी हुई है। आप कह सकते हो कि वो हिडन पार्किंग है क्योंकि ज़्यादातर लोगों को नहीं पता कि यहाँ पे पार्किंग भी है। अगर आप यहाँ के टिकट एंड टाइमिंग के बारे में जानना चाहते हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा, मैं उसके लिए आपकी अलग से एक वीडियो बनाऊँगी। ये है यहाँ का फर्स्ट फ्लोर। यहाँ पर आपको जीवन एवं तकनीकी धरोहर मतलब हिस्ट्री से रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट्स को दिखाया जाएगा और बताया जाएगा। पर हमने जो अपनी टिकट ली थी उसमें जो हमारा फर्स्ट शो था वो स्टार्ट ही होने वाला था, इसलिए हमने फर्स्ट फ्लोर एक्सप्लोर ना कर कर सीधा गए फोर्थ फ्लोर पर, क्योंकि यहाँ हमारा शो स्टार्ट होने वाला था। उसको देखने के लिए हम चल दिए आगे। अ, हम हमारे शो का नाम था होलो शो, जो कि बस स्टार्ट ही होने वाला था। तो हम गए, रास्ते में हमें बहुत सारी चीज़ें देखने के लिए मिली, जैसे कि ये ब्रेन। बच्चे पूछ रहे थे कि मम्मा ये क्या है, तो हमने उसे बताया कि ये हमारा ब्रेन है। और इनको ले लाइव सेल्स को देखकर तो मुझे बचपन की याद ही आ गई कि हम किस तरह से फिंगर टिप्स पर इनको लर्न किया करते थे। ये वहाँ पर एक स्टैचू रखा हुआ था जिसको बच्चों ने देखा और उसकी तरफ भाग कर गए और फोटोज़ क्लिक कराने लगे। लो जी, हम पहुँच गए अपने शो की तरफ। ये था एक होलो शो। यहाँ एनिमेशन मतलब 3D ये एनिमेशन 3D शो था। इन दिस वी वेयर टोल्ड अबाउट अंडरस्टैंड अबाउट आवर बॉडी पार्ट्स एंड थिंग्स इनसाइड इट द बॉडी थ्रू ए स्केलेटन। मतलब स्केलेटन के थ्रू हमें हमारे बॉडी पार्ट्स के बारे में बताया गया था। उसके बाद हम आगे बढ़े। इट इज़ ए सोलर सिस्टम, इट टेल अबाउट आवर प्लैनेट्स एंड एट व्हाट डिस्टेंस ईच प्लांट। हमने इसको अच्छे से एक्सप्लोर किया एंड बच्चों को भी इसके बारे में बताया। यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें थी। ये एक स्केलेटन था, इसके जस्ट सामने एक ब्रेन रखा हुआ था जिसपे 4-5 बटन्स थे जिनको क्लिक करने पर इसमें स्केलेटन मूव कर रहा था। फिर बच्चों ने किया थोड़ा सा एंजॉय स्ट्रेचिंग, थोड़ा गेम खेला और बच्चों को बहुत मज़ा आया। अगर आप दिल्ली से हैं तो आप यहाँ आ सकते हैं, अगर नहीं भी हैं तो भी ज़रूर आइए। ये था बैलेंस योर सेल्फ। बच्चे भी अपने आप को बैलेंस करने की पूरी कोशिश कर रहे थे। ये थोड़ा थिन था, इस पे बच्चे चलने की कोशिश कर रहे थे और काफ़ी अच्छा कर भी रहे थे। बच्चों ने काफ़ी इन्जॉय किया, मैंने भी ट्राई किया था पर मैं उसको दिखा नहीं सकी आपको, सॉरी। हेयर इंफॉर्मेशन अबाउट आवर बॉडी पार्ट्स एंड हाउ दे मूव। अगर आप दिल्ली से हैं और आप स्टूडेंट हैं या आपके छोटे बच्चे हैं तो प्लीज़ आप यहाँ पर आइए, उन्हें यहाँ आकर बहुत अच्छा लगेगा और कुछ ना कुछ सीखने के लिए ज़रूर ही मिलेगा। ये हमारी नोज़ है, यहाँ पर बटन्स लगे हुए थे जिनसे इनमें मूवमेंट हो रही थी। ये एक मिरर था, उस पर लिखा था हाफ मी एंड हाफ यू। मैं मिरर के जस्ट सामने खड़ी हुई थी एंड मेरे हस्बैंड मिरर के दूसरी साइड खड़े हुए थे, पर मिरर में देखने पर मुझे ऐसा लग रहा था कि जस्ट वो मेरे पीछे खड़े हुए हैं। एंड उसके बाद हम गए ये साउंड रूम में। यहाँ पर कुछ सेंटर में ये बटन्स थे और चारों तरफ स्पीकर्स लगे हुए थे और हमें बटन प्रेस करके बताना था कि साउंड किस साइड से आ रहा है। ये है इन्वेंशन प्लेस जो कि बंद था। हम संडे वाले दिन गए थे जिसकी वजह से काफ़ी चीज़ें हम एक्सप्लोर नहीं कर पाए क्योंकि वो बंद थी। फिर भी हमने जितना भी देखा वो सब मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। आई होप आपको अच्छा लगे। उसके बाद हम गए प्री हिस्टोरिक लाइफ गैलरी। यहाँ पर कई तरह के डायनासोर्स थे। सॉरी, मैं अपनी फ़ोन का फ्लैश ऑन करना भूल गई थी,
उसकी वजह से मैं ये सब कुछ क्लियर नहीं दिखा पा रही हूँ आपको। आई होप आपको कुछ समझ में आ जाए। यहाँ पर ये बोर्ड्स लगे हुए थे जिनमें लाइट थी और इन पर डायनासोर से रिलेटेड बातें लिखी हुई थी। साथ में यहाँ पर जगह-जगह पर स्पीकर्स थे जिनमें से आवाज़ आ रही थी जो इनसे रिलेटेड इनकी हिस्ट्री के बारे में बता रहे थे। अगर छोटे बच्चे हैं और वो पढ़ नहीं पा रहे हैं तो वो सुनकर भी उनको काफ़ी नॉलेज मिलेगी, क्योंकि जो भी लिखा हुआ था वो साथ में वहाँ पर सुनाई भी दे रहा था। सारे रोबोट या ये सारे डायनासोर स्टैचू नहीं थे, कुछ रोबोट्स भी थे जो मूवमेंट भी कर रहे थे और साथ में वॉइस भी निकल रही थी उनके अंदर से और काफ़ी अच्छा मूवमेंट कर रहे थे। कुछ तो एकदम रियल भी लग रहे थे और बच्चे उनको टच कर रहे थे और फ़ील कर रहे थे और छोटे बच्चे तो उनको देखकर डर भी रहे थे। मुझे देखकर बहुत अच्छा लगा, बच्चों के लिए अच्छी जगह है। फिर हम गए फन साइंस, जहाँ पर साइंस को एक फ़न वे में दिखाया हुआ है। यहाँ पर छोटे-छोटे इन्वेंशन थे जिनको बच्चों ने देखा, सीखा और एन्जॉय किया। ये मूविंग चेयर, इस पर बहुत अच्छा लगा, बच्चों ने खूब एन्जॉय किया एंड आप देख ही रहे हैं कि कितना अच्छा है। बच्चे को ये म्यूज़िक है मतलब इसमें से इसको प्रेस करने पे इसमें से साउंड निकल रहा था। यहाँ पे सब कुछ साउंड से रिलेटेड ही था। आप देख रहे होंगे ये क्या है और अब देखिए मतलब मिरर में देखने पर ये बिल्कुल ही चेंज हो गया। फिर हम गए भूल-भुलैया। हाँ जी, ये भूल-भुलैया ही है। ये पूरी मिरर से बनी हुई है। बच्चे उधर-उधर भाग रहे हैं रास्ता ढूँढते हुए और हम उनके पीछे-पीछे। ये देखने में बहुत ही सुंदर थी और मिरर की वजह से रास्ता ढूँढने में थोड़ी-सी परेशानी हो रही थी, पर मज़ा बहुत आ रहा था देखकर। मैंने थोड़ी-सी पिक्चर्स भी क्लिक की अपनी बेबी के साथ। फिर हमारा सेकंड शो शुरू हुआ जो कि हमारे सोलर सिस्टम से रिलेटेड था। उसमें हमारे सोलर सिस्टम के बारे में बताया गया था और सब कुछ देखने में बहुत ज़्यादा सुंदर एंड इंटरेस्टिंग था और मुझे इसमें सबसे सुंदर हमारा अर्थ लगा और सच में हमारा अर्थ बहुत ज़्यादा सुंदर है। एंड ये हमारा लास्ट शो था जो कि 7D था। इसको देखकर इसमें मतलब इसमें आपको एक गाड़ी के अंदर बिठाया जाता है और फिर ऐसा लगता है कि सब कुछ रियल में आपके साथ ही हो रहा है। हमें देखकर बहुत अच्छा लगा और आप जाइए ज़रूर देखिए। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।